हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट। बेटा इस चैप्टर को करने से पहले आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए जिसमें हमने इस चैप्टर का सारा ब्यौरा जितना भी हो आपको इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स है हमने सारी की सारी क्लियर करी, जो कि हमने 2 पार्ट्स में हमने बनाई है, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वैल्यू एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बेटा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बताना है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं। बेटा वन वेरिएबल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, आपने अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बेटा वन वेरिएबल्स का मतलब होता है, शॉर्ट में आपको समझा दूं कि जिसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक हो, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, वो आपका होता है वन वेरिएबल। तो देखते हैं बेटा, आपका देखो बेटा इसमें x इसमें भी है और इसमें भी है। बेटा इसके अंदर और कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपका ये क्या होगा बेटा, जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, बिकॉज इसके अंदर एक ही वेरिएबल अवेलेबल है। अगर इसके अंदर बेटा अगर y होता और यहाँ पे x होता तो इसमें क्या होता कि इसमें x और y दोनों है, तो वो वन वेरिएबल नहीं होता। लेकिन वन वेरिएबल इसमें है क्योंकि इसमें x सिंगल प्रेजेंट है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका, y² प्लस में √2। बेटा अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है जो है y, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये भी एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। ठीक है बेटा, आते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट। बेटा अब हम इस क्वेश्चन की थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3√t प्लस t√2। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी वेरिएबल आपका रूट के अंदर होता है तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 हो जाती है। इसका मतलब कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हाफ हो जाता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल जब ही वन वेरिएबल आएगा जब इसकी पावर होल नंबर हो। होल नंबर क्या होता है बेटा, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होके और कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इसकी पावर अगर 0 या 1 2 3 अदरवाइज कुछ भी हो तो वो एक वेरिएबल होगा। अदरवाइज अगर इस टाइप में है, फ्रैक्शन टाइप में है, या फिर अगर आप इसको नेगेटिव में बोलो इस टाइप में है बेटा, तो ये एक वन वेरिएबल में नहीं आएगा। तो करते हैं इसको आगे कंप्लीट। देखो बेटा अब ये क्या है, रूट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ वन वेरिएबल। ओके, अब क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि जो इसकी पावर है बेटा वो फ्रैक्शन में जा रहा है और हमें चाहिए बेटा वो होल नंबर। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए होल नंबर। तभी अगर ये होल नंबर होगा तभी ये एक वन वेरिएबल कहाएगा बेटा। ओके, इससे हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब बेटा हम क्या आते हैं फोर्थ पार्ट में, जो कि है y+2/y। बेटा मैंने एक चीज और ध्यान रखना, पिछले बार मैंने बताया था रूट के बारे में, अब मैं बता रहा हूं अगर आपको कोई भी नंबर अगर इस टाइप में वेरिएबल अगर अपॉन में नीचे आता है तो इसका मतलब होता है बेटा जो ये वेरिएबल है इसकी जो पावर है बेटा वो माइनस में चली जाती है। और मैंने भी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 से स्टार्ट होती है जो कि होल नंबर होता है, इसमें नेगेटिव इंक्लूड
नहीं होता है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसका मतलब वो एक वन वेरिएबल नहीं है बेटा। देखो अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी क्या है आपका, दिस इज नॉट दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल ठीक है बेटा। अब अपने आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा, y एंड 3 और ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्लियर दिख रहा है बेटा कि ये तीनों के तीनों वेरिएबल अलग है। तो आपको सिंपल से पता चलेगा दिस पॉलिनोमियल इज, अब हम आते हैं बेटा इस क्वेश्चन के सबसे लास्ट पार्ट पे, देखो जो कि है x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 15। बेटा हमें पता था कि वन वेरिएबल क्या होता है जिसमें सिर्फ सिंगल ही वेरिएबल प्रेजेंट है, बट इसमें देखो बेटा तीन वेरिएबल प्रेजेंट है, x y z t। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से क्या होगा, दिस वेरिएबल दिस पॉलिनोमियल नॉट अ वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर एक टाइप का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ओके बेटा, अब हम आते हैं अपने इसको एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको जो इक्वेशन दी है इसका आपको कोएफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जिस नंबर जिस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा, यानी कि जिसके साथ वो मल्टीप्लाई आपको ऑलरेडी हो रहा है वो उसका कोएफिशिएंट होगा। इसमें आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है। इसमें देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका, 2 + x स्क्वायर प्लस में x। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो इसमें कुछ नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर कहीं नंबर नहीं दिया और इसका मतलब क्या होता है बेटा 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो बेटा आंसर है वो है आपका 1। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो अब इस सेकंड पार्ट में देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें क्यूब इसमें लगा दिया और एक साइन चेंज कर दिया। तो देखो बेटा इसके साथ भी हमें क्या पूछा है बेटा, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है। अब x स्क्वायर देखो यहाँ पे है, इसके साथ कौन सा नंबर है बेटा, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन जहां हमने बोला जहां कोई नंबर नहीं है वहां पे हम 1 मानते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। देखिए ध्यान से देना, -1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट अब हम इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखो इसमें क्या है, x स्क्वायर के साथ क्या है बेटा, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे √2 जो है इसका कोएफिशिएंट होगा, तो π/2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, √2x माइनस में 1। अब देखो बेटा इसमें हमें पूछा था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बट इसमें x स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, जिसका x स्क्वायर दिया ही नहीं है तो 0